भारतीय सेना में हजारों मेडल्स हैं, ढेरों सम्मान हैं, लेकिन एक ऐसा बैज जिसे पाने के लिए फौलाद जैसा जिगर और मौत से आंखें मिलाने का दम चाहिए। इसे कहते हैं बलिदान बैज। आपने अक्सर MS धोनी के दस्ताने पर या पैरा कमांडो की छाती पर चमकते इसे देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या कोई महिला इस बैज को हासिल कर सकती है? समाज कहता था नहीं, ट्रेनिंग कहती थी शायद नहीं, लेकिन एक लड़की ने कहा क्यों नहीं। आज की कहानी है कैप्टन दक्षा सी की। वो पहली महिला सैन्य अधिकारी जिन्होंने पैरा स्पेशल फोर्स का हिस्सा बनकर इतिहास रच दिया। आज इस सफर में हम जानेंगे कि बलिदान बैज की अहमियत क्या है और दक्षा ने इसे पाने के लिए किन नरकों से होकर गुजर कर अपनी ये जगह बनाई। कहानी शुरू करने से पहले समझिए कि ये बलिदान बैज है क्या। ये बैज केवल स्पेशल फोर्सेस के कमांडो को दिया जाता है। इसमें एक खंजर है जिसका रुख नीचे की ओर है और ऊपर पंख लगे हैं जो एयरबोर्न होने का प्रतीक है। इस बैज को पहनाने का हक उन्हें मिलता है जिन्होंने दुनिया की सबसे कठिन मिलिट्री ट्रेनिंग को पार किया हो। इसे पाने का मतलब है कि आप भारतीय सेना के उस एलीट क्लब का हिस्सा हैं जो दुश्मन के घर में घुसकर उसे खत्म करने का दम रखते हैं। अब तक यह पुरुषों का वर्चस्व वाला क्षेत्र माना जाता था, लेकिन दक्षा ने इस दीवार को गिरा दिया। कैप्टन दक्षा सी कर्नाटक की रहने वाली हैं। उनके पिता एक साधारण व्यक्ति थे, लेकिन उनकी बेटी के सपने पहाड़ों से भी ऊंचे थे। दक्षा ने 2019 में शॉर्ट सर्विस कमीशन के जरिए सेना में कदम रखा। उन्हें आर्मी मेडिकल कोर यानी AMC में कमीशन मिला। अक्सर लोग सोचते हैं कि डॉक्टर का काम सिर्फ इलाज करना होता है, लेकिन दक्षा को व्हाइट कोट के साथ साथ कॉम्बैट वर्दी से प्यार था। जब उन्हें अपनी रेजिमेंट चुनने का मौका मिला तो उन्होंने सबसे कठिन रास्ता चुना, पैरा ट्रूपर बनने का। ट्रेनिंग के दौरान उन्हें कई बार चोटें भी आईं, कई बार शरीर ने जवाब दे दिया, लेकिन उनके दिमाग में सिर्फ एक ही शब्द गूंज रहा था, बलिदान। उन्होंने प्रोबेशन के दौरान वो सब किया जो एक पुरुष जवान करता है। 20 किलोमीटर की दौड़, पीठ पर भारी वजन लेकर मीलों तक चलना और नींद चैन को त्याग देना। पैरा स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग को दुनिया में हेल वीक यानी कि नर्क का सप्ताह कहा जाता है। यहाँ इंसान को उसकी मानसिक और शारीरिक सीमाओं के पार धकेला जाता है। दक्षा के लिए ये और भी चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि वो पहली महिला थी जो इस रास्ते पर चली थी। उनसे किसी ने रियायत नहीं मांगी और न ही उन्होंने कोई रियायत ली। पैरा ट्रूपर्स की ट्रेनिंग में विमान से हजारों फीट की ऊंचाई से कूदना सबसे इम्तिहान भरा होता है। दक्षा ने न केवल इसे पूरा किया, बल्कि अपनी निडरता से अपने सीनियर्स को भी हैरान कर दिया। जब उन्हें पैरा विंग्स मिले तो वो सिर्फ एक अधिकारी नहीं, बल्कि एक प्रेरणा बन चुकी थी। आज कैप्टन दक्षा की वर्दी पर वो मैरून बेरेट और बलिदान बैज चमकता है। वो पैरा स्पेशल फोर्स की पहली महिला अधिकारी बनी जिन्होंने इस मुकाम को हासिल किया। उनकी ये जीत भारत की हर उस बेटी की जीत है जो सीमाओं पर लड़ना चाहती है। ये कहानी हमें बताती है कि बहादुरी का कोई जेंडर नहीं होता। जब आप देश के लिए मर मिटने की कसम खाते हैं तो वर्दी आपके रगों में खून की तरह दौड़ती दिखती है। आपकी पहचान वही होती है। कैप्टन दक्षा सी की कहानी हमें सिखाती है कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी बैज आपसे दूर नहीं है। बलिदान का मतलब सिर्फ जान देना नहीं, बल्कि अपनी सुख सुविधाओं का त्याग कर लक्ष्य की ओर बढ़ना है। आज जब आप अपनी आरामदायक कुर्सी पर बैठकर ये वीडियो देख रहे हैं तो सोचिए, क्या आपके अंदर वो जुनून है? क्या आप भी अपनी फील्ड में कैप्टन दक्षा बनना चाहते हैं? अगर इस जाबाज ऑफिसर की कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हो तो कमेंट्स में लिखें जय हिंद। इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर भारतीय बेटी को पता चले कि उसके लिए आसमान की कोई सीमा नहीं है। सैल्यूट है कैप्टन दक्षा को और सैल्यूट है भारतीय सेना के हर उस वीर को जो बलिदान बैज अपनी छाती पर सजाता है। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें जागरण जोश। मेरा नाम है मोनाली पांडे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।